नमस्कार साथियों, मैं कुमार सर आपके अपने तथागत परिवार में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम गणित पढ़ रहे हैं। अभी तक गणित की कक्षाएं पढ़ते हुए आए हैं। आज से गणित से संबंधित एक विषय गणित और उसका संबंध लमसम में एक सा ही है, जिसका नाम है सामान्य बुद्धि। क्या नाम है? सामान्य बुद्धि। ठीक है, इसका भी संबंध एक तरह से गणित से ही माना जाता है, लेकिन गणित में सवाल दिया होता है, इसमें आपको एक पैटर्न सा दे देंगे। इसमें आपको एक पैटर्न सा दे देंगे और बता देंगे कि जो हमने किया वही काम आपको आगे करना है। आप लोगों को उस पैटर्न को पहचान कर उसी को आगे बढ़ाना होता है। वहीं पर आपको उसका आंसर मिल जाता है। सामान्य बुद्धि में दो तरह से सवाल बनते हैं। सामान्य बुद्धि में दो तरह से सवाल बनते हैं। एक होता है भाषिक और दूसरा होता है अभाषिक। ठीक है, भाषिक में भाषाएं दी होती। किस तरह से भाषाएं? इसमें आपको A, B, C इस तरह से भाषा दी गई होगी, या फिर 1, 2, 3 इस तरह से दी गई होगी, या फिर कोई शब्द दे दिया जाएगा, जैसे जापान है, भारत है, कोई भी नाम दे दिया जाएगा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? भाषिक। दूसरी है अभाषिक। क्या है? अभाषिक। अभाषिक में आपको ऐसे चित्र दिए जाएंगे, ऐसे चित्र दिए जाएंगे। ठीक है, इस तरह से चित्र दिए जाएंगे। इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कि कोई भी चित्र दे दिए जाएंगे और आपसे पूछेगा, ये तीन विकल्प आपको दिए जाएंगे और चौथा आपको पता करना होगा। इसमें भी मान लीजिए जैसे आपको दे दिया गया इस तरह से, ठीक है, फिर इस तरह से, उसके बाद इस तरह से, उसका पूछेगा अब क्या होगा, तो उसके बाद क्या होगा, फिर जो आपको पता करना होगा। आपको ऐसा वाला विकल्प चुनना होगा विकल्पों में। ठीक है, फिर आइए इसे देखते हैं। इसका आज भाषिक पढ़ते हैं। पहले हम लोग भाषिक को पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद अभाषिक को। हमारी सामान्य बुद्धि है। सामान्य बुद्धि में पेट में आएंगे 5 नंबर के क्वेश्चन, और सुपर टेट में बनेंगे आपके 5 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद अभी तत्काल में कुछ वैकेंसियां आने वाली हैं। तत्काल में कुछ नियुक्तियां आने वाली हैं, जिनका नाम है यूपीएसआई के पद आने वाले हैं। उसमें ये पोर्शन कम से कम 50 प्लस अंक का आएगा, कम से कम 50 प्लस नंबरों का आएगा। तो चलिए आज हम इसी को देखते हैं। चलिए आइए दोस्तों, भाषिक क्या पढ़ रहे हैं आज? भाषिक पढ़ेंगे। भाषिक में आपका पहला जो टॉपिक है, पहला यानी भाषिक तर्क शक्ति, इसे कहते हैं वर्बल रीजनिंग। क्या कहते हैं? वर्बल रीजनिंग। इसका आज का पहला जो हमारा चैप्टर है, उसका नाम है सादृश्यता परीक्षण। सादृश्यता परीक्षण। ठीक है, इस सादृश्यता का मतलब होता है समान। सादृश्यता का मतलब होता है समान। ठीक है, फिर देखिए, सादृश्यता का मतलब होता है समान। उसके बाद जो आपको दिया जाएगा, जो आपको पैटर्न दिया जाएगा, उसके समान अगला वाला पैटर्न आपको बनाना पड़ता है। ठीक है, इसमें आपके सादृश्यता परीक्षण में 3 तरह के सवाल बनते हैं। 3 तरह के। पहला होता है संख्या सादृश्यता। ठीक है, दूसरा होता है आपका शब्द। ठीक है,
और तीसरा होता है अक्षर। इन तरह से इस टाइप के सवाल बनते हैं। पहला बनेगा संख्या, संख्याओं में मतलब क्या दिया जाएगा आपको, 1 है, 2 है, 3 है, 4, इस तरह की संख्याओं का बोध होगा, इस तरह की संख्याओं का बोध होगा। और शब्द में दिया जाएगा, कोई भी नाम ले लेंगे, बीमारी का नाम ले लेंगे और राजधानियां पूछे देखेंगे, आदि तरह के सवाल बनेंगे। और यहां से क्या बनता है आपका, और तीसरा टाइप जो है आपका, तीसरा क्या है, अक्षर। अक्षर में आपके क्या बनेंगे, ए है, बी है, सी है, डी है, ई, इस तरह के सवाल बनेंगे। ठीक है, चलिए फिर पहला जो प्रकार है, पहला टाइप जो है संख्या सादृश्यता, इससे जो सवाल बनते हैं उन्हें हम लोग देखते हैं। चलिए फिर आइए, आइए दोस्तों, सादृश्यता को समानता भी कहते हैं और समरूपता भी, ठीक है, यानी समान रूप। ठीक है, तो संख्या समरूपता पर आधारित सवाल पहले थे। संख्या समरूपता का नियम पहले बताया था हमने। इसमें आपको जो नियम और पैटर्न दिया होता है उसे पहचानना पड़ता है। तो पहला कौन सा हमारा, संख्या समरूपता। ठीक है, चलिए फिर इसे देखते हैं। यहाँ पर दिया है 6, 6 का कितना बना है, 13, 6 का क्या बना, 13। अब हमें पहचानना होगा कि 6 का 13 बना कैसे, 6 का 13 बना कैसे। ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं, 6 गुणा 2 कितना होता है, 12, 12 तक तो पहुंच गए। अगर इसमें 1 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 13। 6 गुणा 2 कितना हुआ, 12, और 1 जोड़कर देखा कितना बना, 13। ठीक है, नियम बना। उसके बाद दूसरा क्या है कि पूछ रहा है, अगर 6 का 13 है तो 11 का कितना होगा। अगर 6 का 13 है तो 11 का क्या होगा। ठीक है, तो हमने 6 को उठाया, 6 को उठाकर देखा, यहाँ पे रखा और 6 को 2 से गुणा किया, तो 6 दूनी 12, 12 में और 1 जोड़ा तो कितना बना कि 13, यानी 6 से हमने 13 तो बना लिया, 6 से हमने 13 बना लिया। ठीक है, अब 11 का क्या बनेगा यह पता करना है। ठीक है, तो 11 को यहाँ रखा, जब 6 की गुणा 2 से की तो इसमें भी किससे गुणा करेंगे, 2 से, इससे की, तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 हुआ। ठीक है, और यहाँ 1 जोड़ा था, इसमें भी 1 जोड़ दीजिए, 22 और 1 कितना हुआ, 23। जब हमने क्या नियम देखा कि 6 का 13 हमने बनाया, कैसे बनाया, 6 दूनी 12 और 1 जोड़ा 12 में कितना हुआ, 13। उसी तरह जब 11 को लिया है, 11 में 2 से गुणा किया और 1 जोड़ दिया, कितना हुआ, 23। अब देखिए विकल्प में क्या 23 कहीं पर है, 23, 27, 30, 23 दिया हुआ, तो हमारा आंसर कितना है, 23। हमारा आंसर कितना है, 23। अगर 23 नहीं होता तो 6 को हम दूसरे और नियम से 13 लाते और फिर 11 को उसी नियम पर आधारित फिर लगाते। चलिए इसे अपनी कॉपी में उतार लीजिए, फिर दूसरा देखते हैं इसी का। आइए दोस्तों, फिर दूसरा देखते हैं। दूसरे में दिया है 11 बराबर 125, 11 का मान कितना है, 125। जिस तरह से 11 का मान 125 आया है, उसी तरह से 15 का मान कितना होगा, यानी 15 का हमें उत्तर पता करना है। अब देखते हैं कि 11 में इन्होंने किया क्या है, यानी 11 को हमें कैसे 125 बनाना है। और इसमें कोई भी एक तरीका नहीं होता, बस आपको आगे वाले पैटर्न को पहचानना पड़ता है। आइए देखते हैं, 11 को 125 बनाना है। ठीक है, तो 11 और गुणा 11, 11 गिराइए 121। ठीक है, 121 हो गया। और 25 में कितने कम है अभी, 4, तो कितने जोड़ देंगे इसमें, 4, तो कितना हो जाएगा 125, यानी 125, यानी 11 को तो हमने 125 तक पहुंचा दिया, 11 को हमने 125 तक पहुंचा दिया। अब इसी आधार पर 15 का देखेंगे क्या बनता है, 15 का। ठीक है, चलिए, जब 11 की गुणा 11 से की थी, अब 15 की गुणा 15 से करेंगे। आइए फिर 15 15 200
25, 15 15 225। इसमें 4 जोड़े थे, इसमें भी 4 जोड़ेंगे, इसमें 4 जोड़े तो इसमें भी 4 जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 229। अब देखिए कहीं पर विकल्प में 229 है, अगर 229 मिल जाएगा तो हमारा यह आंसर सही होगा। अगर नहीं मिलेगा तो हम यहाँ पर दूसरा नियम लगाएंगे, उसी नियम को इस पे भी लगाएंगे। ठीक है, देखिए 225, 270, 229 हमारा आंसर है, तो हमारा यह आंसर सही है। तो इसमें क्या करना पड़ता है इन सवालों में, आपको पहले वाले पैटर्न को पहचानना पड़ता है कि क्या किया। अब 11 का 125 कैसे बना, हमने 11 का 125 बनाया आके, ठीक है, उसी आधार पर 15 का क्या बनेगा, फिर 15 को बना के उसी आधार पर चले, उसी पैटर्न के आधार पर चले 15 पे, तो हमारा आंसर कितना आया 229। ठीक है, चलिए फिर इसे नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। आइए दोस्तों देखते हैं फिर संख्या समरूपता पर आधारित तीसरा सवाल। ठीक है, हम आपको शुरुआत से यही बताते आ रहे हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ पैटर्न को पहचानना पड़ता है, पैटर्न को पहचानना पड़ता है, फिर वही काम कर देंगे। दिया 6 का 20 आ रहा है, 6 का आंसर 6 का 20 आ रहा है, तो 7 का कितना आएगा आंसर। ठीक है, इसी आधार पर देखते हुए हम चलते हैं जब, तो 6 का हम पहले 20 बनाएंगे, 6 को इन्होंने कैसे 20 बनाया उस चीज को हम पहचानेंगे। ठीक है, तो 6 बराबर, ठीक, 6 गुणा 3 कितने हुए 18, 6 तिया 18 हो गए। 6 का जब हमें 20 बनाना है तो 6 तिया 18 किया, 18 में हो गया, 20 में अभी कितना कम है, 20 में भी 2 कम है, तो 18 में हमने 2 जोड़ दिया, 18 और 2 20, 18 और 2 कितने हो गए 20। हम 6 से तो 20 तक पहुंच गए, 6 से 20 तक पहुंच गए। 6 से 20 तक पहुंचने की जो प्रक्रिया हमने की है, 6 से 20 तक जो प्रक्रिया हमने की है वही 7 से आगे तक पहुंचने में करेंगे, तो 7। ठीक है, 6 में 3 से गुना की, तो 7 में किससे गुना करेंगे 3। ठीक है, 7 तिया 21, 7 तिया 21 हुआ, 18 में 2 जोड़े तो 21 में 2 जोड़े, 21 और 2 23, हमें कितना मिल गया 23। देखिए कहीं पर विकल्प में 23 दिया हुआ, 21 22 23 दिया हुआ, तो हमारा उत्तर क्या है 23। हमारा कितना उत्तर है 23। यानी हमने 6 से 20 तक पहुंचकर जो प्रक्रिया की थी, यानी सवाल में 6 से 20 तक जो जैसे पहुंचे थे वही वैसे ही हमें 7 से 23 तक पहुंचे। जो इन्होंने पैटर्न 6 से 20 तक पहुंचने में किया था वही पैटर्न हमने 7 से 23 तक पहुंचने में किया, हमें 23 उत्तर हमारा मिल गया। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं अगले सवाल की ओर, इसे आप लोग उतार लीजिए। इस संख्या समरूपता पर आधारित अगला सवाल, इसमें दिया है अगर 15 को हमने 240 बना दिया, इन्होंने कहा अगर 15 को हमने 240 बना दिया तो आप 25 को उसी प्रकार कितना बनाएंगे, जो विकल्प में आंसर आ जाए सही। ठीक है, आइए देखते हैं। 15 से हमें 240 तक की प्रक्रिया को पहले जानना पड़ेगा। पहले हम देखेंगे 15 से 240 तक ये लोग कैसे पहुंचे, 15 से 240 तक ये कैसे पहुंचे, पहले हम इस चीज को देखेंगे। ठीक है, 15 गुणे 15, 15 15 या 225। ठीक है, 225 हो गया, और है कितना 240। यहाँ पर कितना कम है 15 कम है, तो 15 ही इसमें जोड़ दिया, तो कितना हो गया 240। ठीक, यानी जिस चीज का 15 को 15 से गुणा किया, बाद में 15 ही जोड़ा गया। पहले क्या होता था, 1 जोड़ते थे 2 जोड़ते थे, पर इसमें अलग नियम हो गया, इसमें इन्होंने अलग पैटर्न कर दिया। 15 को 15 से ही गुणा किया एक बार, यानी पहले इसका वर्ग किया, उसके बाद 15 को इसमें जोड़ दिया। ठीक है, फिर इसके बाद यह पैटर्न इन्होंने किया है, 240 इनका आया है। इसी पैटर्न पर आधारित हम 25 को करके देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं 25 को। 25 गुणा 25 कितना होता है 625। अब इन्होंने 15 का वर्ग किया था, उसमें 15 जोड़ा था,
हमने 25 का वर्ग किया तो उसमें हमें कितना जोड़ना पड़ेगा 25, तो कितना हो जाएगा 650, 650 हो जाएगा। देखते हैं विकल्प में 650 उत्तर है कि नहीं है। 625 660 ये है 650 उत्तर है। तो मतलब जिस पैटर्न पर आधारित यह चले थे उसी पैटर्न पर आधारित हम 25 में चले, हमें मिला कितना 650 जो विकल्प में दिया हुआ है, तो हमारा उत्तर कितना हुआ 650। चलिए फिर इसे आप लोग उतार लीजिए समझ के, और फिर हम आगे अगले सवाल की ओर जो संख्या पर आधारित जो संख्या समरूपता पर आधारित है उसे फिर देखते हैं। चलिए संख्या समरूपता पर आधारित अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, आज हम आपको तीनों नियम बता देंगे, संख्या पर आधारित, अक्षर पर आधारित और शब्द पर आधारित, यानी शब्द पर आधारित जो बनते हैं जिस तरह से सवाल वो बता देंगे। कल या परसों में हम इनकी मिक्सअप यानी बहुत 30 से 40 सवाल आपको बता देंगे, उनकी एक सीरीज बता देंगे। ठीक है, लगा करके पूरे और समझाएंगे। फिर कहीं से भी कोई भी सवाल बन सकता है, कहीं पर अक्षर का बनेगा तो उसका संख्या का यहाँ पर क्रम से बता रहे किसमें क्या और कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए आइए। दिया है 7 से 50 तक जिस तरह पहुंचे हैं, ये कह रहे कि जिस तरह हम 7 से 50 तक पहुंचे हैं उसी तरह आप 11 से कितने पर पहुंचोगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। 7 गुणा 7 कितना हुआ 49 हुआ। अभी 50 होने में कितना कम है 1, तो इसमें 1 जोड़ दिया, बराबर कितने हुए 50। ठीक है, उसके बाद हम लेते हैं 11 को। इन्होंने 7 का वर्ग किया, हम किसका वर्ग करें 11 का, तो 11 गुणा 11 कितना हुआ 121। इन्होंने 1 को जोड़ा, हम भी 1 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ 122। इन्होंने जब अपना पैटर्न किया था उससे इन्हें 50 मिला, तो कौन सा इन्होंने पैटर्न किया था कि पहले 7 का वर्ग कर लें उसके बाद 1 को जोड़ दें। उसी तरह से हमने नियम किया, 11 का वर्ग किया और 1 को जोड़ दिया, तो कितना हमारा बना 122। देखिए 122 हमारा विकल्प में उत्तर है। ठीक है, यहाँ पर आपके संख्या समरूपता पर आधारित हमने क्वेश्चन कराए। उसके बाद जो अगला हमारा प्रकार था शब्द पर आधारित, उसे हम बताएंगे। ठीक है, इसे आप लोग उतार लीजिए और शब्द पर आधारित अगले सवाल देखिए। फिर आइए दोस्तों, पहला हमने देखा संख्या पर आधारित, संख्या समरूपता पर आधारित। ठीक है, दूसरा हमारा है शब्द समरूपता पर आधारित प्रश्न जो बनते हैं पेपरों में उन्हें। इसमें दिया है पहला सवाल जो है, पहला दिया पायरिया हमारे शरीर के किस अंग में होती है, दांत में। ठीक है, पायरिया नाम की बीमारी हमारे शरीर में किस अंग में होती है, दांत में। उसी तरह से एक बीमारी होती है ट्रेकोमा। कौन सी, ट्रेकोमा। यह हमारे शरीर के किस अंग में होती है, ठीक है, तो किसमें होती है जय, आंख में। किसमें, आंख में। चलिए फिर इसे नोट करिए। शब्द समरूपता पर आधारित अगला सवाल, इसमें दिया गाय का बच्चा, इसमें बच्चे से संबंधित है। गाय किसको जन्म देती है, बछड़े को। गाय किसे जन्म देती है, बछड़े को, बछड़ा। जिस समय गाय के बच्चे का जन्म होता है, जिस समय गाय के बच्चे का जन्म होता है उसे बछड़ा कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, बछड़ा। यह बछड़ा जब बड़ा होता है या तो जब बनेगा गाय, या तो बनेगा बैल। ठीक है, जिस समय इसका जन्म होता है उस समय क्या होता है जब, तो दोस्तों जिस समय गाय के बच्चे का जन्म होता है उस समय उसे बछड़ा कहा जाता है। बड़ा होके या तो ये गाय बनेगा या फिर बैल। जिस समय जन्म होता है उस समय इसे बछड़ा कहा जाता है। उसी प्रकार शेरनी जब जन्म देती है बच्चे को, होगा तो या तो स्त्रीलिंग होगा, या तो जन्म देगी तब स्त्री, कुछ भी बच्चा स्त्री लिंग में आएगा या पुल्लिंग में आएगा, पर उसे कहेंगे थोड़ी ना शेर को जन्म दिया, नहीं कहेंगे ना। ठीक है, फिर तो शेरनी के बच्चे को क्या कहा जाता है, शावक। क्या कहा जाता है, शावक। चलिए फिर इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए आप लोग।
गाय बछड़े को जन्म देती है और शेरनी शावक को जन्म देती है। चलिए फिर इसे नोट कर दिए। आइए दोस्तों फिर देखते हैं शब्द समरूपता पर आधारित हमारा अगला सवाल दिया है बिल्ली। बिल्ली की बोलने की आवाज है म्याऊं। बिल्ली जब बोलती है तो क्या बोलती है? म्याऊं। उसी तरह से घोड़ा, घोड़ा किस तरह से बोलता है? घोड़े की जो बोलने की आवाज है क्या? हिनहिनाता है। घोड़ा हमारा हिनहिनाता है। दहाड़ता कौन है? शेर। ठीक है, घोड़ा हमारा दहाड़ता है। चलिए फिर इसे नोट कर लीजिए आप लोग। शब्द समरूपता पर आधारित हमारा अगला सवाल इसमें दिया है जब कोई व्यक्ति अज्ञानी हो, जब कोई व्यक्ति अज्ञानी हो उसे शिक्षा देकर उसे ज्ञानवान बनाया जा सकता है। कोई व्यक्ति अज्ञान हो उसे शिक्षक के भाव में रखकर ज्ञानवान बनाया जा सकता है। उसी प्रकार कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति में रोग है, उस व्यक्ति के रोग को किस तरह से दूर किया जा सकता है? अस्पताल से, परिचारिका, चिकित्सक या औषधि। वैसे तो सब रोग से संबंधित है, वैसे तो सभी विकल्प रोग से संबंधित है, लेकिन संबंध के अनुसार देखेंगे, इसे कहते हैं पैटर्न के अनुसार देखेंगे तो अज्ञानता को कौन दूर करेगा? शिक्षा। उसी तरह से रोग को कौन दूर करेगा? औषधि। कौन दूर करेगा? औषधि। चलिए फिर इसे उतारिए और चलते हैं फिर अगले सवाल की ओर। आइए दोस्तों देखते हैं शब्द समरूपता पर आधारित अगला सवाल। इसमें दिया है मोटर कार। क्या है? मोटर कार। मोटर कार जो होती है उसे रखे जाने, मोटर कार को जिस जगह पर रखते हैं उस स्थान को कहते हैं गैराज। मोटर कार को जिस जगह पर रखते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? गैराज। ठीक है, इनके कहने का मतलब है मोटर कार को हमने गैराज में रखा। उसी प्रकार वायुयान को किसमें रखेंगे? गोदी। कोई बच्चा थोड़ी ना गोदी में रख लेंगे। दूसरा अड्डा पे भी नहीं। इसे रखने का स्थान होता है हैंगर। क्या होता है? हैंगर। चलिए फिर इसे आप लोग उतारिए और अगला जो हमारा नियम है अक्षर पर आधारित समरूपता, उनके सवाल देखेंगे। ठीक है, चलिए फिर इसे उतार दीजिए आप लोग। फिर दोस्तों आइए देखते हैं अगला हमारा सवाल। चलिए आइए, अगला हमारा तीसरा प्रकार है अक्षर समरूपता पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इसमें भी वही काम करना होता है, सिर्फ हमें इन्होंने पैटर्न किया होता है उसे पहचानना पड़ता है। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों, आइए फिर देखते हैं जो पैटर्न इन्होंने किया है हमें बस वही करना है। चलिए देखते हैं ए, सी और ई बड़ा और अनुपात में क्या दिया है? एफ, एच, जे, इतना दिया है। ठीक है, देखते हैं ए से सी तक हम गए हैं। ए से सी तक जब जाएंगे तो हमें बीच में कौन सा हमें छोड़ना पड़ रहा है? बी। हमारा बी छूट रहा है। और सी से जब बातें कर लेते हैं। जब सी से ई तक जाएंगे तो हमारा सी के बाद क्या आता है? डी। सी के बाद डी आता है, डी नहीं आया और क्या आ गया? ई। तो हमारे बीच में क्या छूटा है? डी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर ई के बाद एफ, ऐसा है कुछ छूटा बीच में? कुछ नहीं छूटा। ठीक है, उसके बाद एफ के बाद क्या आता है? जी। और आ गया यहाँ पर एच, तो क्या छूटा बीच में? जी। ठीक, यानी एक शब्द छूट गया। उसके बाद एच के बाद क्या आता है? आई। यहाँ पर आई नहीं आया, इन्होंने डायरेक्ट जे को डाल दिया, तो क्या बीच में छूटा है आपका? आई। ठीक है, जिस तरह से इन्होंने एक एक शब्द को छोड़कर और जब अगली वाली पंक्ति में पहुंच रहे वहां पर कुछ भी ना छोड़कर बढ़ाया है, उसी को काम हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं
के एम ओ, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा उसके बाद देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। के बाद एम पे गए, के बाद क्या आता है एल, के बाद क्या आता है के एल, एल छूटा, एल के बाद एम आ गया था, क्या छूट रहा था एम एल, और एम के बाद क्या आता है एम, और एम नहीं इन्होंने दिया डायरेक्ट दे दिया ओ, यहाँ पर क्या छूट रहा है एन, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, जब अगली पंक्ति में पहुंचा रहे थे वहां पर कोई भी शब्द नहीं छोड़ रहे थे, डायरेक्ट यानी क्रम से आ रहे थे, तो वो के बाद क्या आता है पी, यहाँ पर कोई भी शब्द नहीं छोड़ेंगे, कोई भी शब्द नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पर कोई शब्द नहीं छूटा है, कोई शब्द नहीं छूटा है, ठीक है। तो यहाँ भी कोई शब्द नहीं छोड़ेंगे, तो ओ के बाद क्या आता है पी, ठीक है। अब यहाँ पर एफ के बाद एक शब्द छूट रहा था, तो पी के बाद एक शब्द छोड़ देंगे, पी के बाद क्या आता है आपका क्यू, तो हमें क्यू को छोड़ना है, क्यू के बाद क्या आता है आर, आर लिख दिया, फिर एक आर के बाद एक शब्द छोड़ना, आर का क्या आता है एस, एस को हमें छोड़ना है, एस के बाद आता क्या वैसे फिर टी, बस टी हो गया। तो क्या आया हमारा यहाँ पर पी आर टी, पी आर टी, पी आर टी आया, पी आर टी है दिया हुआ, ठीक। अब देखिए एक बार फिर से समझिए, यहाँ पर ए सी ई का इन्होंने कहा, ए सी ई को हमने एफ एच और जे बनाया, तो आपको इसी प्रकार के एम ओ को क्या बनाओगे, तो हमने पहले इनके पैटर्न को देखा, इन्होंने अपने पैटर्न में क्या किया था, इन्होंने अपने पैटर्न में यह किया था कि प्रत्येक एक शब्द को छोड़कर, और जब अगली वाली पंक्ति में पहुंच के वहां पर कोई भी शब्द नहीं छोड़ते, बिल्कुल वैसा ही हमने किया, तो हमें क्या मिला पी आर टी, ठीक है। चलिए फिर इसे अपनी कॉपी में उतारिए और देखते हैं इसी तरह का दूसरा सवाल, चलिए फिर इसे नोट करिए साथियों। अक्षर समरूपता पर आधारित अगला सवाल, अब हम विकल्प नहीं दिया करेंगे, डायरेक्ट आपको आंसर बताया करेंगे, ठीक है। चलिए फिर अगर आपको विकल्प के माध्यम से पढ़ना है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, ठीक है। चलिए फिर आइए देखते हैं, दिया है एम एन ओ पी का एन एम पी ओ, यानी अक्षर वही है, अक्षर वही है, बस क्रम को इधर उधर किया है इन्होंने, अक्षर वही है, तो हमें भी अक्षर वही करना। आइए देखते हैं क्या किया इन्होंने, यहाँ पे दिया एम एन ओ पी, ठीक है, और यहाँ पे दिया है एन एम पी ओ, ठीक है। यहाँ पर एन है, एन यहाँ पे था ऐसे हो गया, ठीक है, यहाँ पर एम यहाँ हो गया, ठीक है, यहाँ पे पी था, पी इधर हो गया, ओ था, ओ इधर पहुंच गया, यानी इधर उधर शब्द कर दिए, उसी तरह से हमें करना पी क्यू आर एस, इन्होंने एन यानी दूसरे शब्द को पहले क्रम पे ला दिया, इसी तरह से दूसरा शब्द है इसे हमें पहले पे लाना है यहाँ पर क्यू पे, ठीक है, और पहला शब्द था उसे नीचे दूसरे पे कर दिया, तो यहाँ पे पहला शब्द ऐसे दूसरे पे कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। इसी तरह जो शब्द है यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, तो आपका क्या बन गया क्यू पी एस आर, क्यू पी एस आर, यानी हमने देखा ऊपर एम एन ओ पी, इन्होंने शब्दों को न बढ़ाया न घटाया, शब्द वही रहे, केवल शब्दों का क्रम इधर उधर किया, ठीक है। उसके बाद पूछे तो पी क्यू आर एस को क्या होगा, यानी जिस तरह से एम एन ओ पी को इन्होंने एन एम पी ओ बनाया, उसी तरह आप पी क्यू आर एस को क्या बनाएंगे, तो हमने इनके पैटर्न को जब इनके पैटर्न को सॉल्व किया तो हमें पता चला इन्होंने जो दूसरे क्रम पे शब्द था उसे पहले क्रम पे, और जो ऊपर पहले क्रम पे शब्द था उसे दूसरे क्रम पे किया। इसी तरह से जब हमने किया पैटर्न को, तो दूसरे शब्द को पहले पे किया और पहले को दूसरे पे, तो हमें क्या मिला पी क्यू आर एस का मिला हमें क्यू पी एस आर, ठीक है। चलिए फिर इसे उतार लीजिए और दूसरा सवाल देखते हैं। अक्षर समरूपता पर आधारित अगला सवाल, जैसा कि हमें शुरू से हम कहते हुए आ रहे हैं, हमें पैटर्न को पहचानना है, भाई काम फिर करेंगे। इन्होंने ए बी का बी सी बनाया, तो हम सी डी को क्या बनाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं किस तरह से, ए के बाद क्या आया बी, कुछ बड़ा घटा नहीं क्रम से चले, फिर बी के बाद तुरंत बी आ गया, यानी वही शब्द फिर आ गया, फिर यहाँ पर से एक क्रम प्लस हुआ, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं, वही का वही आ गया, फिर यहाँ से एक क्रम ऊपर बढ़ा, ठीक है। इसी तरह इसमें देखते हैं, सी आया, सी के बाद एक प्लस हुए, एक प्लस हुआ, उसके बाद बी का बी आया, तो यहाँ पर डी का डी आ जाएगा, ठीक है, और डी में एक प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा ई, बस हमारा यही आंसर है डी ई, बहुत सरल।
तर्क शक्ति बहुत सरल है, बस आप लोगों को एक बार इसके पैटर्न को पहचानना कि इसमें ये लोग कर क्या रहे हैं। अगर आप लोग ये जान गए तो आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए फिर आइए दोस्तों, अक्षर समरूपता पर आधारित अगला सवाल देखते हैं। दिया है ए बी सी, यानी ए बी सी, इसका दिया सी बी ए, इन्होंने बना दिया। तो इसी तरह डी ई एफ का क्या बनेगा? ठीक है, इनका कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से हमने ए बी सी को सी बी ए बनाया है, उसी तरह आप डी ई एफ को क्या बनाएंगे? तो इन्होंने क्या किया, अक्षर वही है, बस क्रम बदल दिया। पहले सी इनका तीसरे नंबर पे है और नीचे सी को इन्होंने पहले पर कर दिया है। ठीक है, उसी तरह हम इसे लिखेंगे डी ई एफ। इन्होंने ऊपर तीसरा अक्षर दिया था उसे पहले पर कर दिया, उसी तरह से हम यहाँ पर तीसरा क्रम पे जो अक्षर दिया है उसे पहले पर करेंगे। कौन सा है? एफ। ठीक है, उसके बाद बी अपनी जगह पर रहा, इसी तरह ई अपनी जगह रहेगा। और जो पहले पे था वो कहाँ पहुंच गया? तीसरे पे नीचे। ठीक है, पहले पे था वो कहाँ पहुंच जाएगा? तीसरे पे डी। ठीक है, एफ ई डी, यह हमारा अंतर है। ठीक है, चलिए फिर इसे उतार लीजिए अपनी कॉपी में। हाँ तो दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल यानी सोमवार को हम फिर मिलेंगे आप लोगों से इसी गणित की कक्षा के साथ, जहां पर हम लोग चल रहे थे वहीं से फिर प्रारंभ करेंगे। अब हमने सोचा है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को 4 दिन गणित, ठीक है, 4 दिन गणित और 2 दिन सामान्य बुद्धि इसके प्रश्न कराएंगे, क्योंकि हर एग्जाम में टेट को छोड़कर आपके पीईटी और सुपर टेट में टोटल यानी 5-5 नंबर के लमसम में सवाल बनते हैं, और हर एग्जाम में इससे सवाल बनते जरूर हैं। और बाकी गणित तो पढ़ ही रहे विविधतापूर्ण से गणित को वैसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिर इसे आज हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सोमवार को नई क्लास के साथ आपको फिर मुलाकात होगी। नमस्कार साथियों, धन्यवाद।